most of the time you also say it as a sublimation like solid to गैस में, जैसा बोला था हमने, ठीक है। तो गैस चेंजेस टू अ सॉलिड इज आल्सो नोन एज सब्लिमेशन और डिपोजिशन, ओके, एनी ऑफ देम। तो ये बताइए मेरे को कि एग्जांपल इसका किसी को पता है क्या? एनीवन? गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रहा है, एनीवन बताएगा कोई मेरे को? देवांग? एनीवन? एनीवन? नो वन? नहीं है? नो सर। अच्छा, चलो ठीक है। गैस टू सॉलिड एग्जांपल इज सॉलिड आइस। सॉलिड आइस, दिस सॉलिड आइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सॉलिड आइस किसको कहते हैं? तो बहुत बार एग्जाम में आपको फंसेगा, तो ये बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। सॉलिड आइस इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गैस। गैस, बहुत ध्यान से समझना। हाँ, ड्राई आइस तो नहीं? ड्राई सर आइस, इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। हाँ, सॉलिड आइस और ड्राई आइस। यस सर। गुड गुड गुड, ड्राई आइस भी कहते हैं इसको। गुड, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस भी कहते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ड्राई आइस, ओके। इसको क्या होता है एक्चुअली? CO2 किस में होता है? सभी लोग पता है इसको, इसका नाम क्या है CO2 का? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज अ गैस, सबको पता है ना? Yes, एवरीवन sir. नोस कि कार्बन Yes, डाइऑक्साइड sir. इज अ गैसियस स्टेट में। लेकिन जब इसको हम लोग ठंडा करते हैं, वेन एवर वी कूल्स इट डाउन, जब भी इसको बहुत ठंडा करेंगे, तो ये सॉलिड, अरे ये गैस विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, Solid. कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड। ठीक है। तो ये प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू solid, that is dry ice, that is dry ice is known as डिपोजिशन और सब्लिमेशन। Sublimation. डिपोजिशन और सब्लिमेशन। बेटा मैं बता रहा हूँ इस बात को, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्राई आइस बहुत पूछता है, तो सभी बच्चे इसको बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे। ड्राई आइस इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, ओके। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हम करेंगे, जरा देखो। सर कैन यू आस्क एनीवन टू गिव मी नोट्स ऑफ यस्टरडे? सर मैं भेज दूंगा बेटा। गौरी, बोर्ड तो भेजा था ना आपको? गौरी, बोर्ड भेजा था ना आपको मैंने? बोर्ड से ही तो करना है आपको। गौरी, कांट टू हियर मी? देखो बेटा, यहाँ पे हमने लिख दिया सॉलिड। क्या लिख दिया? सॉलिड। Solid. हटाओ यार, सॉलिड कैपिटल में लिख देते हैं हम, बड़ा बड़ा। इधर लिख दिया मैंने Liquid. सॉलिड। बार बार सॉलिड ही लिखेंगे का? The gas. हैं? The gas. गैस। ठीक है। इसको चार्ट को, इस टेबल को हम लोग कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ, इसको हम लोग कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ, इंटर कन्वर्जन। जरा ध्यान देंगे सभी लोग। मदारी चालू हो गया है। मदारी, मदारी जानते हो आप लोग? ऐसा जो बंदना बंदनी को नचाता है। यहाँ पे आपको बंदर बंदरिया नहीं नचाया जाएगा,
यहाँ पे आप लोगों को कुछ सिखाया जाएगा जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। वो भी बोलता है ना, ध्यान लगा के सुनिए, वैसे ही हम बोल रहे हैं आपसे कि यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। इंटर कन्वर्जन of ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ matter. मैटर, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों को, अच्छा नहीं लग रहा है ना। इसको सर आप थोड़ा सा एक काम करिए ना, बड़ा कर दीजिए ना, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके। सबसे पहला क्या है बेटा, सॉलिड। सबसे पहला क्या है, सॉलिड। सॉलिड। सबसे पहला है सॉलिड, वेरी गुड। क्या हो गया यश, आप इतना लेट में क्यों आए, यश कुमार? यश कुमार, व्हाई यू आर लेट बेटा? यस सर। क्यों लेट किया? सॉरी सर, देखा नहीं। देखा नहीं, टाइम टेबल नहीं पता है? कहो तो गलत बात है, इट्स वेरी वेरी सर बैड। अभी पापा जी आए ना सर, अभी अभी आए पापा जी। पापा भी अभी अभी आए। बहाने देखो बच्चों के ऐसे होते हैं सही में। चलो ठीक है, कॉन्सेंट्रेट हियर। ओके देन, हमने बोला इंटर कन्वर्जन में बेटा सबसे पहला है, मैंने सॉलिड से लिक्विड बनाया, ठीक। फिर हमने क्या किया, लिक्विड से सॉलिड बनाया, ठीक। जरा समझना, हमने क्या किया, पहले सॉलिड से लिक्विड, इसको क्या कहते हैं जल्दी बताएंगे? मेल्टिंग। वेरी गुड। क्या कहते हैं इसे हम? मेल्टिंग। मेल्टिंग। और दूसरा नाम? सफ्यूजन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे तो होशियार होने लगे हैं हमारे अब। मेल्टिंग और फ्यूजन, और इसी को कहते हैं हम लोग फ्यूजन, ठीक है। अब अब अगर मैं लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहा हूं तो? सॉलिडिफिकेशन। वेरी गुड। क्या कहते हैं उसको? सॉलिडिफिकेशन। और एक और नाम बताया था? फ्रीजिंग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या कहते हैं हम लोग इसको? सॉलिडिफिकेशन, और इसी को कहते हैं हम लोग फ्रीजिंग, ठीक है। गुड। अब हमारा है लिक्विड टू गैस, वेपराइजेशन। वेरी गुड। लिक्विड टू गैस, Yes. क्या नाम होगा? वेपराइजेशन। वेपोराइजेशन, वेरी सिंपल। अब हमने गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन। वाह 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 वाह, बच्चे तो एक नंबर के होशियार हो गए यार, मजा आ रहा है अब तो हमें। क्या है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट इज फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन। वेरी गुड। फ्रॉम सॉलिड टू गैस, Sublimation. सर आप ये टेढ़ा कैसे लिख ले रहे हैं? नहीं पूछा किसी ने? सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस, ओके। अब अगला लास्ट है गैस टू सॉलिड, एंड सब्लिमेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन और डिपोजिशन, ठीक है। वेरी गुड। तो इसको हम लोग लिख लेंगे डिपोजिशन, और सब्लिमेशन भी बोलते हैं। तो ये इंटर कन्वर्जन का टेबल क्लियर है सबको बेटा? यस सर।
वेरी गुड। किसको क्लियर नहीं है जल्दी से पूछेगा, नहीं पूछेगा तो बहुत मार पड़ेगी। जल्दी से पूछेगा। सर किसको? क्लियर है। ठीक है, जिसे क्लियर नहीं है वो पूछेगा, जिसे क्लियर है वो तो भाई साहब शांति रहे अब। लेकिन जिसे नहीं क्लियर है प्लीज आस्क मी दैट सर दिस वन इज नॉट क्लियर, कैन यू एक्सप्लेन। हाँ यश कुमार बताइए। टेल मी। Not clear. कल आए थे क्लास में? Yes, sir. कल आए थे पक्का? Yes, में sir. तो क्या नहीं क्लियर आप बताइए जरा, कौन सा पॉइंट नहीं क्लियर है बेटा? टेल मी विच पॉइंट इज नॉट क्लियर, जस्ट टेल मी। गौरी आप बताइए। बताओ बेटा। देखो बेटा सीधी सी बात है, मैं एक बहुत प्यारी सी बात बताने वाला हूं आप लोगों को। कौन है? हाँ, बहुत प्यारी सी बात मैं बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। हाँ गौरी एंड यश कुमार, आप लोगों को शायद ये चीज समझ में नहीं आई है, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है हमको लग रहा है। ठीक है, कल था या आज है जो भी होगा। तो गौरी और गौरी आप बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, गौरी और यश कुमार आज शाम को मेरे को 8 बजे मिलेंगे। ठीक है, शाम को 8 बजे आपकी एक्स्ट्रा डाउट क्लास होगी, जिसमें हम आपको ये सारी चीजें जो है और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक ठीक है यश कुमार? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. 8 बजे शाम को गौरी, 8 बजे शाम को जस्ट कॉल मी, मेरे को कॉल करेंगे, मेरा नंबर तो पता है, कॉल करेंगे, मैं क्लास आपकी अरेंज करूंगा 15 से 20 मिनट की, उसमें मैं समझा दूंगा, बाकी में हम आगे बढ़ते हैं। बाकी सर हम सबको लोग नहीं आ सकते? नहीं, एक्स्ट्रा डाउट क्लास है ना। अच्छा तो डाउट क्लास में जिसका डाउट होगा वही आएगा ना। ठीक है सर। जिसका डाउट है, अगर आपको डाउट है आप भी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर डाउट नहीं है ऐसे। तो डाउट है जिसको वो आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल ये 6 प्रोसेस पढ़े, आपने टोटल 6 प्रोसेस हैं। ये 6 प्रोसेस आप लोगों को पता होने चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 6 प्रोसेस। ठीक है, अब हो सकता है आपकी बुक में सॉलिड इधर लिखा हो, लिक्विड यहाँ पे लिखा हो, गैस ऊपर लिखा हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, Okay, sir. ओके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे अगल बगल इधर उधर लिखा है, कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। ठीक है, नहीं पड़ता। वो आपको प्रोसेस होगा, प्रोसेस सही होना चाहिए। ठीक, यस सर। Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं। सर लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब होता क्या है मेरे को बताइए जरा, जब टेम्परेचर हम लोग किसी का बढ़ाते हैं, कोई भी स्टेट में कोई भी हो, तो क्या होता है उसके अंदर? एक एक करके कोई बताएगा मेरे को। व्हाट हैपेंस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर? मान लिया कि सॉलिड है, सॉलिड का ही टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, क्या होगा? गरम हो जाए। गरम गरम होगा। गर्मी से गरम हो जाएगा। गर्म होने से क्या होगा? लिक्विड में बदल जाएगा। तो मेल्ट हो मेल्ट जाएगा। होना शुरू हो जाएगा। कैसे? मेल्ट मेल्ट होगा। क्यों? तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई इट्स मेल्टिंग? व्हाई इट्स मेल्टिंग? कोई और क्यों नहीं दिखा रहा है, क्यों मेल्ट ही हो रहा है वो? सर क्योंकि वो पहले बहुत ही हाई टेम्परेचर पे था, वो एकदम से लो टेम्परेचर पे आया। पहले हाई टेम्परेचर था, लो टेम्परेचर पे आया? कौन बोल रहा है ये? हीटिंग करने से क्या होगा बेटा? कौन बोला है? नैना आप बोल रहे हो? नो सर। गौरी आप बोल रहे हो? सर आए। कौन? राशि? यस सर। बेटा पहले तो आपने हीट अब ना चालू किया, हीट करने से तो टेम्परेचर बढ़ेगा। when you will increase the heat, when you will give the temperature, when you will increase the temperature, then its temperature will rise and it will get heated. टेम्परेचर बढ़ाने पे तो हीट होगा, वो पहले कैसे हीट हो जाएगा? मान लिया ये सॉलिड है, सपोज दैट दिस इज सॉलिड, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमने इसी तरीके से सॉलिड बताया था आप लोगों को। इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही नजदीक नजदीक हैं, पास पास होते हैं। ठीक है,
बहुत ही पास पास, ध्यान से। ये सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही करीब करीब हैं, मतलब एक दूसरे के इतने करीब हैं कि क्या बताया जाए। ठीक, बहुत करीब करीब हैं, ये सॉलिड है। दिस इज बेसिकली सॉलिड स्टेट। ओके, अब ये सॉलिड में बहुत करीब होते हैं। अब ये बताइए मेरे को आप, जब अपन ने इसको हीट करना चालू किया, अपन ने क्या किया, इसको चलो गर्म करते हैं, इसको लगा देते हैं लैंप, ठीक है, नीचे कर देते हैं गरम। ठीक है, इसको हमने किया गरम। जब गरम होगा तो क्या होगा, सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। मेल्ट होगा। अरे यार, उसके पहले क्या होगा, सर सोचो अभी जरा। सर अभी सर जो मॉलिक्यूल सब्सटेंस होगा वो गर्म होने लग जाएगा। गरम होने से क्या होगा? हाँ राशि बताओ, आप क्या कहना चाहते सर हो जो बेटा? मॉलिक्यूल्स हैंगे वो अभी पास पास हैं, तब वो गर्म होगा तो वो थोड़ा दूर, मतलब क्यों? वेरी गुड, क्यों लूजली पैक्ड हो जाएंगे। क्यों 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 वाई? क्योंकि वो मेल्टिंग सर बिकॉज उसको हाई टेम्परेचर पे अपन लोग वो हीट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? हीट तो करने से मिल क्या रहा है उनको? व्हाट डज दे मींस गेन liquids। बाय हीटिंग? हीट करने से कुछ मिल रहा है तभी तो। सर लिक्विड। अरे सर वाह, मॉलिक्यूल सर कम हो रहा है। आहा, मॉलिक्यूल कम हो रहा है। ओहो, नहीं समझ पा रहे हो आपने, हमने सब वेपर्स। अरे नहीं, हमने इसको हीट किया। हीट इज Vapors व्हाट? हैं। हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। 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 एनर्जी, है कि नहीं है? यस सर। सर। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और नॉट? जस्ट टेल मी। यस सर। यस सर। यस सर। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी। ओके, अब हीट दिया मतलब एनर्जी दिया उसको, हीट दिया मतलब कि एनर्जी दिया। अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं भाई साहब, एनर्जी तो थोड़ी थी ही, लेकिन उनको और एनर्जी मिल गई, उनको और एनर्जी मिल गई, देयर एनर्जी इंक्रीजेस। अब जैसे ही इनको एनर्जी मिली, वो अपनी उस एनर्जी को, हीट के फॉर्म में जो एनर्जी मिली, उसको इन्होंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिए। आर यू नॉट गेटिंग? क्या है कि उन्होंने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसको यूज किया। अब इनका मोशन बहुत तेजी से चालू हो गया, वन 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 मूव करेंगे। देखो जरा, इसके अंदर जो मोशन होगा, ये बहुत तेजी से मूव करने लगेंगे। ऐसे बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। जब यस कोई भी सर। यस सर। जब कोई भी मोशन एक, यस सर। समझो जरा, यस सर नहीं करना है बार बार। देखो जरा, कोई भी मोशन जब ऐसे होता है, टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन, मतलब ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी, या इसी को वाइब्रेशन करने लगेंगे। ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? वाइब्रेट, कंपन के वाइब्रेट। अंदर कंपन होने लगेगी। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। यस सर। मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली, Yes, वो sir. वाइब्रेट होने लगे। क्या होने लगे? वाइब्रेट। डेट। वाइब्रेट। इतनी तेजी से जैसे जैसे हीट करेंगे, वो इतनी तेजी से वाइब्रेट होंगे कि वो अपनी जगह छोड़ना चाहेंगे। आर यू गेटिंग यस सर। एवरीवन? राशि, आर Yes, यू sir. गेटिंग और नॉट? यस सर। जैसे जैसे एनर्जी मिलेगी, वो अपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिए। अब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनके अंदर मोशन बढ़ गया, ठीक है। अब वो मोशन जो है वाइब्रेशन कर रहा है, वो वाइब्रेशन इतनी तेजी से करेंगे कि वो अपना जगह छोड़ने की हालत में आ जाएंगे। दे विल लूज देयर पोजीशन। अपना पोजीशन क्या करेंगे? छोड़ने लगेंगे। पोजीशन जब छोड़ेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था, वो क्या होगा, एक टाइम पे, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, कौन सा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम हो जाएगा। किससे? उनके जो काइनेटिक एनर्जी है। आर यू गेटिंग? यस सर। भाई साहब, जिससे वो वाइब्रेट कर रहे हैं वो ज्यादा होने लगा, और एनर्जी जो फोर्स खींचने वाला था वो कम हो गया। तो क्या होगा? कम होने लगा। अगर वो एक फोर्स आपको खींच रहा है अपनी तरफ, और एक दूसरा फोर्स है जो वाइब्रेट करा रहा है, जो दूर करने की कोशिश कर रहा है, तो जब वाइब्रेट करने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो जो नजदीक खींच रहा था फोर्स वो कम हो गया, तो आप कहाँ जाओगे? दूर जाओगे कि और नजदीक जाओगे? दूर जाएंगे। दूर जाएंगे। दूर। सभी लोग, सभी मॉलिक्यूल्स अब एक दूसरे को से दूर जाने लगेंगे। तो जैसे ही इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, तो वो अपना स्टेट, चेंज करेंगे। आर यू गेटिंग चेंज और करें। नॉट?
यस सर। Yes, sir. सॉलिड में सबसे नजदीक होते हैं, जैसे ही हमने हीट दिया, एनर्जी दिया, वो दूर होने लगे वाइब्रेशन की वजह से, और जैसे ही वो वाइब्रेशन की वजह से दूर हो गए, दे चेंज देयर स्टेट। ओके, यस सर। अग्नि Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर और yes नॉट? sir यस सर। Yes, Yes, sir. विवेक, 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 ओ विवेक, विवेक है ही नहीं, है यश, है यश, यस, ओ बच्चे, अरे बोलते ही नहीं सर। बच्चे। हाँ बोलो। सर एक बार काइनेटिक एनर्जी भी बता दीजिए। बता रहे हैं, हम लोग इसकी थोड़ी 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 सी थ्योरी लिख लें पहले, हम लोग ने जो हम Okay, बताए sir. वो सारी चीज लिख ले जरा। यस on सर लिखिए। on increasing temperature, on increasing the temperature, on increasing the temperature, ठीक है, of solids, the kinetic energy, the kinetic energy of the particles, particles means what? Molecules. Okay, of the particles, और molecules कह लेते हैं हम, molecules क्या होगा? increases, the particle starts vibrating, the particles start vibrating, the particles start vibrating with the greater speed, with greater speed, बहुत तेजी से, ठीक है। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, अब क्या हो रहा है इसके बाद, ये पहला पॉइंट लिख लो, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट overcomes the force of attraction, the force of attraction between the particles, between the particles. अब यहां तक तो क्लियर है ना बेटा? बिल्कुल लैंग्वेज समझ में आ रही है? यस सर। पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स, इसके बाद क्या होगा कि द पार्टिकल्स विल लीव, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, छोड़ देते हैं अपनी जगह को, लीव देयर fixed positions and start moving freely, and start moving freely, and starts moving freely. A stage is reached, a stage, एक ऐसा स्टेज आ जाएगा, स्टेज इज रीच्ड when the solid melts, the solid melts and it's converted, and is converted, and is converted to a liquid, to a liquid. ठीक है, ठीक है, yes sir इज इट क्लियर टू Yes, एवरीवन? sir. Sir. यस सर। Yes, sir. ठीक सो है, 1 मिनट। Sir, लिख ले, 1 minute.
लिख लेना आप लोग, मतलब जब भेजते हैं हम बोर्ड तो लिख लिया करो। अभी आप तो समझो पॉइंट को, हम बताना क्या चाहते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है, अब क्या है, अब डेफिनेशन हम लिखेंगे बेटा मेल्टिंग पॉइंट का। किसका? मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन देखेंगे। विल सी द डेफिनेशन व्हाट इज सर मेल्ट। हाँ, सर कल आपने दिया तो था क्या दिया था? होमवर्क में। हाँ दिया था, तो अभी हम लोग लिख लेंगे। क्या? अच्छा सर, हाँ ठीक है। मैं मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन लिखा था। मेल्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे अच्छे से इसको समझेंगे क्या है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इट्स अ पॉइंट, इट्स अ पॉइंट। पॉइंट किसका पॉइंट है? टेम्परेचर का। ठीक है, इट्स अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो लिखेंगे क्या है? द मिनिमम टेम्परेचर, द minimum temperature, the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid। म्यूट कर लो ना, किसका आवाज आ रहा है बेटा? ये कृष्णकांत म्यूट करके रहा करो बेटा। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देवांग, जब बोलना हो तो आप लोग अपना अनम्यूट कर लो। To the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid, to become a liquid। अब मेन पॉइंट आ रहा है at the atmospheric pressure। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज called melting point। It's melting point। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 12th तक काम आएगा आपको। 12th तक बच्चों को, बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता है, तो ये एक एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है। जरा समझिए, जरा ध्यान दीजिए सभी लोग। पेन कॉपी हाथ से छोड़ देंगे, समझेंगे। देखिए क्या है, हमसे बोल रहा है मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन। द मिनिमम टेम्परेचर, एक्चुअली इट्स अ मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम जो टेम्परेचर हो, मतलब कम से कम वो टेम्परेचर एट विच, जिसपे सॉलिड मेल्ट्स इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। ठीक है, जो भी सॉलिड है वो लिक्विड में मेल्ट हो गया, लेकिन प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक। प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। बात नहीं समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई बात ना? सर आ गई। नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, हमको पता सर नहीं। जरा दे समझिए, समझिए। ये हो गया, मैं आगे बढ़ता हूँ अगले बोर्ड पे। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली कहना क्या चाहता है ये। व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स, समझिए। भैया हम गर्म करते गए सॉलिड को। ठीक है, सॉलिड को गर्म करते 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 एक समय ऐसा आया, क्या हमने पढ़ाया, हमने अभी क्या इसको आपको नोट डाउन करवाया। एक समय ऐसा आएगा जब वो जो भी वाइब्रेशन, जो भी एनर्जी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, वाइब्रेशन जो है वो ओवरकम कर गई किसको? जो आपने हीट दिया है, तो एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स मींस व्हाट? वो अब उससे ऊपर हो गया, मतलब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब उससे ऊपर ही हमने एनर्जी दे दिया। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ओवरकम कर गया हीट, तो क्या करेगा? वो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक,
तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे, फिर से अनम्यूट कर लिया कोने ने, देवांग बार बार अनम्यूट कर लेते हो बेटा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आता है कि आवाज किधर ऐसे मतलब आपकी सराउंडिंग की आती है, तो आप थोड़ा ध्यान दिया करिए इस बात का, डिस्टर्ब होता है। तो क्या है, जब हमने मान लिया ये सॉलिड है हमारे पास, जरा हम कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने की, जरा समझिएगा। ये हमारे पास सॉलिड है, अब इसको हमने गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स थे, गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए, हीट देते गए, हीट देते गए। अब जैसे जैसे हीट उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा दे दिया हमने, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे ज्यादा हीट दे दिया हमने, तो क्या करेंगे अब ये सब, इसके अंदर कैनेटिक एनर्जी बढ़ गई। इसकी कैनेटिक एनर्जी, व्हाट इज कैनेटिक एनर्जी? अभी ये बच्चा पूछ रहा था कि कैनेटिक एनर्जी क्या होता है सर। तो कैनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ मोशन, ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ मोशन, जो एनर्जी किसी बॉडी के अंदर होती है उसको कहते हैं हम कैनेटिक एनर्जी। मतलब क्या है कि सर अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसके अंदर एनर्जी होगा ना, तो वो एनर्जी जो मूवमेंट की वजह से होती है, मोशन की वजह से होता है, उसको कहते हैं कैनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर और नॉट? एंड इट्स फॉर्मूला इज, कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग, half mv square. M is what? Mass of that molecule. V is what? The velocity with which it is moving. And kinetic energy is what? Half mv square. ठीक, तो ये इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कैनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब वो कैनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया, मतलब कि वो दूर जाने लगे। तो दूर जाने लगे तो अपना भाई मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी जब बढ़ेगी तो क्या होगा? वो दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश करेगा, तो सॉलिड जो है वो लिक्विड बनने लगा। तो ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर भी ये सब चीजें हो पॉसिबल है, द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पे ये सभी पॉसिबिलिटी आई, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? एक फिक्स टेम्परेचर होगा। मान लो कि इसको गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए, जब हम इस पे पहुंचते गए, किस पे पहुंचे हम? 100 पे, या मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे हम पहुंचे, तो ये चीज क्या हो गई? पहले सॉलिड में थी, फिर क्या हो गई? बताओ जरा, लिक्विड बनने लगी। तो जिस टेम्परेचर पे इसका मेल्टिंग स्टार्ट हुआ, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन हमको प्रेशर नहीं चेंज करना है। क्या नहीं चेंज करना है इसका? प्रेशर। अब क्या प्रेशर क्या होता है? आप लोग बैठे हो घरों में अपने सभी लोग, ठीक है, अगर क्या किया जाए, अगर आप लोग मान लो कि जो एटमॉस्फेयर आपके आसपास, क्या है? एटमॉस्फेयर है, सभी के आसपास क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो जो एटमॉस्फेयर आपके आसपास है वो एक प्रेशर आपके ऊपर एग्जर्ट करता है, आपके ऊपर प्रेशर लगाएगा, करेगा। ये एटमॉस्फेयर है, बाहर एटमॉस्फेयर है, ये आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। जब हवा तेज चलती हो तो आप मतलब दब भी जाते हो, नहीं दब जाते हो हवा की वजह से। जब आंधी आती है तो आप क्या होता है, कमजोर आदमी दुबला पतला हो तो उस आंधी के साथ निकल लेगा कहीं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. आर यू गेटिंग और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नहीं समझ में आ रहा है? देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बता दिया हमने ना। अरे Yes, यार, sir. तुम्ही को बस बताया है, बाकी सबको नहीं बताया है क्या प्रेशर? यस सर। देवांग, मयंक, सर आ गया। प्रेशर, राशि, यस सर। प्रेशर बताया है ना ओमकार? यस सर। यस सर। बताया कि नहीं बताया? सर आप एक बार फिर Yes, से sir. बता दीजिए, मेरा भी अनकनेक्ट हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। प्रेशर पहले बताया है मैंने, प्रेशर क्या होता है। सर जो आपने अभी समझाया वो दोबारा बता दीजिए। ये क्या है बताया मैंने? ये सॉलिड, पुरानी वाली चीज में बता रहा हूँ कि ये सॉलिड है, इसको हम अपन हीट करते गए नीचे से, तो हीट करते करते एक ऐसे इतनी हीट दे दी कि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था
उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कमजोर पड़ गया। ठीक, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ गया तो वो अपने एक दूसरे को छोड़ने लगेंगे। अरे सोचो जरा, छोड़ो हटाओ। आपने क्या किया, आपके घर में मान लो कि आपने कुछ बनाया, जैसे मान लो ऐसी चीज जो बताओ जो जम जाए, मतलब कि सॉलिड हो जाए, मतलब क्या हो जाता है यार? आइसक्रीम। हाँ आइसक्रीम। आइसक्रीम अगर आप अगर स्टोव ऑन करके छोड़ो, थोड़ा सा भी छोड़ोगे तो क्या करेगा? पिघलने लगेगा, नहीं पिघलने लगेगा? यस पिघलने Yes, sir. लगेगा। पिघलने लगेगा। क्यों? वो लिक्विड में जाने लगा। पहले क्या था? सॉलिड में था, वो लिक्विड में जाने लगा। लेकिन जैसे ही हमने हीट किया, उसने एनर्जी गेन की। उसने क्या की? एनर्जी गेन की। पहले Energy. उसके पहले मॉलिक्यूल्स क्या थे? बहुत एक दूसरे को पकड़ के बैठे थे। लेकिन जैसे ही हमने हीट दिया तो वो एनर्जी गेन किए, और उनका जो पकड़ने वाला फोर्स था, अट्रैक्शन का जो फोर्स था, वो कमजोर होने लगा। आर यू गेटिंग? यस सर। तो वो कमजोर होने लगा फोर्स, sir. तो हीटिंग वाला फोर्स बढ़ गया। तो वो फोर्स क्या कराना चाहता है? उनको मूव कराना चाहता है। तो इसकी वजह से वो दूर दूर हो जाते हैं, इसकी वजह से उनका स्टेट चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब क्या होता है, हम बता रहे थे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बेटा? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, मैंने बताया था। यस सर। यस सर। प्रेशर इज इक्वल टू, यश कुमार क्या पूछना चाहते हो? बताओ क्या पूछना चाहते हो यश कुमार? पूछेगा नहीं, बस हैंड रेज करेगा। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो जो फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक, अब क्या है कि आप खड़े हो, आप यहां पे खड़ा है कोई, और कोई यहां पे खड़ा है दूसरा बंदा। फिर से ये अनम्यूट किया है। देवांग बेटा म्यूट कर लो, आपके यहां से पंखे की या किसी की चीज की आवाज आ रही है। ये यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक, जरा समझना। और इसके सर के ऊपर चल रहा है पंखा। ठीक है, इसके सर के ऊपर चल रहा है पंखा। ठीक, और यहाँ पे कोई है तीसरा बंदा। आप ही लोग बताओगे आंसर, हम कुछ नहीं बताएंगे, आप खुद बताओगे आंसर। नहीं बताया सर, ये तो बंदा अंदा। आप लोग खुद बताओगे कि सर कौन सा क्या कहना चाहता है, आप खुद ही आंसर बताओगे, देखना। हमने यहाँ पे लगा दिया ये है कूलर। ठीक है, समझना जरा। ये बंदा खड़ा है, जो जिसके बाहर खड़ा है कुछ भी नहीं है, केवल हवा चल, मतलब एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे पंखा लगा है, यहाँ पे कूलर लगा है। ये बताओ कि कहाँ पे फोर्स ज्यादा काम करेगा आपके ऊपर, या प्रेशर जहाँ पे कहाँ पे ज्यादा होगा? प्रेशर किस? सर कूलर। सर कूलर। कूलर में प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस सर, कूलर में ज्यादा होगा। Yes, sir. आप Yes, sir. ये समझो जरा कि यहाँ पे है ये, यहाँ पे जो प्रेशर काम कर रहा है, केवल काम कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन प्रेशर? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो हमारे शरीर के ऊपर प्रेशर लगाता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, और लेकिन और कौन है? Fan. फैन का भी प्रेशर है कि नहीं है? यस Yes, सर। sir. यस सर। प्लस फैन का भी प्रेशर है कि नहीं बेटा? यस सर। अब यहाँ पे sir. तीसरे वाले Yes, केस sir. में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, और उसके साथ साथ क्या है? कूलर का प्रेशर है। कूलर प्रेशर। कूलर का भी प्लस कूलर प्रेशर। तो कौन सा प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? कूलर कूलर। प्रेशर। ये वाला प्रेशर सबसे कूलर का ज्यादा प्रेशर। होगा। यस सर। यस सर। तो आप समझो जरा, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगाता है केवल, दैट इज प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर, Atmospheric pressure. एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1 atm। इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 180 1 atm। ATM. इसको कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज नोन एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। अब जब यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो सर, अच्छा आप लोग चुप चुप के मूवी देखे हो?
यस Yes, सर। sir. राजपाल यादव, No, sir. शाहिद कपूर, ये जो मूवी थी एक यस सर। पारेश रावल वाली, यस सर। कौन देखा है? सर मैं। राशि, राशि आप देखे हो? यस सर। तो उसमें राजपाल यादव क्या कहता है कि सर मालिक जब इतना हो गया तो एक चिप्स और भी, एक चिप्स और दिला दो, यस सर। इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स और दिला दो। यस सर। तो यहाँ पे जब हम लोग पहुंच ही गए हैं तो प्रेशर के बारे में थोड़ा बहुत और जान जाए, क्यों बार बार यहाँ पे आएंगे, ठीक है? जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो प्रेशर के बारे में थोड़ी सी जानकारी और समझ लेते हैं। तो प्रेशर की एक यूनिट आपको यहाँ दिख रही है, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ Pressure. Pressure. एटीएम इज द प्रेशर का यूनिट, ठीक है? एटीएम इज प्रेशर का यूनिट। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 एटीएम, ठीक? मीडियम। ठीक। अब दूसरा यूनिट देखो, यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या होता है, पढ़ा है? फोर्स, Force upon 80. फोर्स का यूनिट क्या होता है, पढ़ा है? पढ़े हो नहीं पढ़े हो? फोर्स का यूनिट क्या होता है, पढ़ा नहीं पढ़ा है? अरे हाँ ना में बताओ ना। अरे शांत क्यों हो जाते हो, हाँ ना, यस और नो? अरे Yes, sir. पढ़े हो? Yes, sir. Newton. Yes, Yes, sir. sir. Newton. न्यूटन होता है? इतना देर तक क्या कर रहे थे, खोज रहे थे गूगल पे? सर याद नहीं आ रहा था। अच्छा, कितना बदमाश हो बताओ, मतलब सर को भी बेवकूफ बनाते हो आप लोग, हैं? ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? मतलब किसी को नहीं पता था पूरी क्लास में, बताइए, दिस इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। चलो ठीक है, न्यूटन होता है, सबको पता है, न्यूटन का भी नाम भूल जाते हो, हैं? सर मालूम है। मालूम है। किसके लिए मालूम है, कौन सी दिन रात के लिए मालूम है? इसका यूनिट है न्यूटन, ठीक है? सर फोर्स का। हाँ फोर्स का। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू, मैंने बताया फोर्स अपॉन एरिया, यही तो बताया। तो Yes, sir. न्यूटन, अब एरिया का यूनिट क्या होता है ये भी देख लो गूगल में, देख लो ना गूगल में। क्या होता है अरे एरिया का यूनिट बताओ ना। सर मैं भूल गया। भूल गए? एरिया इक्वल्स टू क्या भूल होता गया, है? याद नहीं है। हाँ हाँ, ऐसे ही तो पढ़ो आप लोग। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है बताओ जरा। एरिया बराबर क्या होता है राशि? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ। लेंथ क्या में नापते हैं? तो सेंटीमीटर। अच्छा, ऐसा यूनिट सेंटीमीटर में नापते हैं ना, वाह। मीटर, मीटर। और ये किस में, मीटर, दोनों मीटर में होता है ना। क्या यूनिट होगा? मीटर स्क्वायर। ये याद करने वाली चीज है, ये याद करने वाली चीज है क्या? नो सर। नो सर। पढ़ाई करना है कायदे से करो, ठीक है? ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल एकदम नहीं चलेगा ऐसे। ये शरारत बिल्कुल अगले क्लास से हम नहीं देखेंगे, समझ जाओ। ये छोटी मोटी चीजें आप लोग को बिल्कुल पता होनी चाहिए। ये आप लोग कहोगे कि सर ये याद नहीं है और ये पता नहीं है, तो एरिया क्या होता है? एरिया का यूनिट और वॉल्यूम का यूनिट और लेंथ का यूनिट अगर आप लोग को नहीं पता है, आप लोग को टाइम लगता है बताने में, तो फिर बहुत गलत बात है। बात नहीं समझ में आई? बताओ। सर आ गया। सर आ आ गया। गई। तो ये वाली हरकत नहीं चलेगी सर आ बिल्कुल। गई। तो न्यूटन Yes, sir. अपॉन में क्या होगा? मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। बस हो गया उसका यूनिट प्रेशर का। बताओ ना यस सर। क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। एक दूसरी यूनिट हो गई, हो गई कि नहीं? यस सर। यस सर। मेहनत करके आप लोग को पढ़ाया जाता है, तो आप लोग का भी काम है उस मेहनत को आप लोग भी करें, ठीक है? केवल टीचर का काम नहीं है मेहनत करके पढ़ाना, आपका भी काम है उतनी मेहनत से उसको पढ़ना। बात समझ में आ रही है? तो ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट यूनिट है। थर्ड की बात करें, थर्ड की बात करें, यस सर। यस सर। यस थर्ड सर। यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, को पास्कल भी बोला जाता है।
यस सर पास्कल क्या बोला जाता है? पास्कल। पास्कल पास्कल। एक बंदे का नाम था, वैसे उसके नाम पीए से डिनोट करते है पीए से। हाँ, ये जो साइंटिस्ट था जिसके नाम के ऊपर इसकी यूनिट रख दी गई। ठीक है, यस सर बताओ सबको। यस सर। यस यस सर। सर हाँ, यस सर तो पास्कल हो गई है एक यूनिट। चौथी यूनिट अगले पेज पे लेंगे हम लोग। 3 यूनिट हो गई, बता जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन सी। 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर और पास्कल। पास्कल पास्कल। ठीक है, चौथी यूनिट होती है नहीं, 1 मिनट। ठीक है, तो 4th यूनिट ऑफ प्रेशर में क्या होता है बेटा? बार। बार एक यूनिट होता है बार। 4th यूनिट जो है प्रेशर का, वो क्या होता है? बार। बार बार। आप लोग के घर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे, या आप लोग कहीं जाते होंगे देखे होंगे, कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके उसमें बार भी लिखा होता है। बार इज अ प्रेशर ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, 5वीं यूनिट कौन है ये जो मतलब आवाज आ रही है, किसकी है? देवांग, म्यूट कर लिया करो ना, बार बार क्यों हमको करना पड़ता है। ठीक है, बार है। उसके बाद अगली यूनिट है टॉर। क्या है? क्या है? टॉर। टॉर। टॉर एक और यूनिट है PSI। PSI। क्या है? PSI। PSI PSI। एक और है यूनिट mm of Hg। क्या है? mm of Hg mm of Hg। थर्मामीटर देखे हो आप लोग? यस यस सर सर। थर्मामीटर में मरकरी होता है। यस सर। यस सर ये Hg क्या है? Hg क्या है? मरकरी। मरकरी Hg सिंबल इज ऑफ मरकरी। मरकरी मरकरी होता है Hg। तो ये मरकरी जो रखा रहता है उसमें थर्मामीटर में, उसकी एक हाइट होती है, उस हाइट के बेसिस पे हम लोग प्रेशर बताते हैं। ठीक है, कितना हाइट है उसका, उसकी मतलब जैसे टेस्ट ट्यूब देखा है कभी? लैब में गए हो यस सर। तो लैब में Yes, टेस्ट sir. ट्यूब होता है, उसके ऊपर मार्किंग होती है 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm। यस सर। yes sir ठीक है, yes sir इंजेक्शन में भी रहती। हाँ इंजेक्शन में भी रहती है। हाँ, बहुत ज्यादा इंजेक्शन बहुत यूज किए हो लग रहा है। नहीं तो सर। सर लगा इंजेक्शन, ये तो मालूम है। ये मान लो हमारा टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, तो इस टेस्ट ट्यूब में मार्किंग होती है। मार्किंग होती है ऐसे लेवल की। ठीक है, तो 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm ऐसे करके। तो इसमें अगर मरकरी हम भर दे, मरकरी का स्टेट क्या होता है बेटा? Hg अरे स्टेट क्या है? लिक्विड। लिक्विड। liquid इट इज द ओनली मेटल इन द लिक्विड स्टेट। नोट करेंगे, ओनली मेटल इन द लिक्विड स्टेट इज मरकरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओनली मेटल विच इज इन द लिक्विड स्टेट इज मरकरी। mercury Mercury is the metal which exists in the liquid state. Okay, अच्छा नोट कर लेंगे। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। तो उस मरकरी को हमने इसमें भर दिया। उस मरकरी को हमने इसमें क्या किया? भर दिया। ठीक, जब इसमें हमने भर दिया तो ये जितना हाइट गेन करेगा, मान लो इतना हाइट पे पहुंच गया वो मरकरी, और बाहर में एयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर। बाहर में क्या है? एयर। एटमॉस्फेयर है, कोई पंखा कोई atmosphere कुछ नहीं है। तो जो प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है वो कितना लग रहा है? जो प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है वो कितना प्रेशर होगा? 180 एम। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कि नहीं होगा? यस सर। और Yes, उस sir. समय पे हम Yes, इसके sir. हाइट कैलकुलेट करोगे, जब आप
जब उस समय पे उसकी हाइट कैलकुलेट करे वो टेस्ट ट्यूब में, तो वो आता है 760 mm। कितना आता है? 760 760 ml। mm हाइट है, ml नहीं है। हाँ मैम। mm इज हाइट, मिलीमीटर। मिलीमीटर है बेटा, मिलीमीटर इतना हाइट वो पहुंच जाएगा। बात समझे? यस सर। सर यस सर। तो इतने यस सर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मरकरी कितना हाइट गेन करता है? 760 mm। 760 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना आप लोग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम इक्वेट करते हैं कितने से? 760 mm ऑफ Hg। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। टोटल कितनी यूनिट की यस हमने सर। प्रेशर की? 7 यूनिट्स। ठीक है, 7 यूनिट। तो ये सारी चीजें फिजिक्स में भी काम आएगी आपके। एटमॉस्फेरिक ATM, हाँ ना पूछो, ATM न्यूटन सर पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, पास्कल। आर, टॉर, PSI। एंड PSI आप लोग अगर देखना है, अगर आपको PSI देखना है तो आप लोग को साइकिल या बाइक चलाते हो यस सर। यस तो सर। आप लोग उसमें हवा, यस सर। आप उसमें हवा भरवाने जाते होगे। घर पे भरते हैं सर। अरे ठीक है, कभी दुकान पे पापा के साथ नहीं गए जहाँ पे हवा भरवाए पापा? सर गए हैं। सर गए। तो कभी देखे Yes, होगे sir. इंस्ट्रूमेंट लगाता है जिसमें हवा चेक करता है वो कितना हो गया। यस सर, Yes, यस सर Yes, बोलते sir. हैं। उसके अंदर एक गोला सा मीटर होता है, देखा है? यस सर। यस सर। अरे यस इसी सर। से तो पता लगता। अरे कितनी यार हवा ऐस- भरी है, इसी से तो कितनी पता लगता है कि हवा कितनी हाँ। भरी। तो ये जो लगाता है वो, इसमें बीच में लिखा होगा PSI। ध्यान देना जरा, अगली बार जाना पापा के Yes, sir. साथ तो बोलना उसको, भैया जरा दिखाना ये, ठीक है? यस सर। यस सर। तो उसमें ये लिखा होगा PSI, इसका फुल फॉर्म होता है पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। हाँ ना पूछो। सर मरकरी कैसे बनता है, मतलब? मरकरी एग्जिस्ट करता है बेटा, इसे तो ही। मरकरी इज अ मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। सर बनता कैसे है वो? बनता मतलब क्या है? बनता नहीं, एग्जिस्ट करता है ना बेटा। आप सोडियम ओके क्यों सर। बनाना है। नहीं बनाना, ये बनाना पूछे है। एग्जिस्ट कैसे करता है। ठीक है, यस सर। पाउंड Yes, sir. फोर्स पर स्क्वायर इंच। ठीक, यस सर। यस सर। ये फुल फॉर्म होता है Yes, PSI sir. का। PSI का फुल फॉर्म होता है पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। ठीक है, बाकी हम अगले क्लास में करेंगे। सभी लोग इस वाली चीज को जरूर से जरूर पढ़ लेंगे जो यूनिट्स बताई है प्रेशर की, और फिर मिलते हैं हम लोग। बाकी राशि, अगर आप आना चाहते हो, आप शायद आपकी कोई डाउट है तो आना चाहते हो, आ जाओगे शाम को तो ठीक है। सर एक मिनट, सबसे पूछना था कि क्या मैथ की लिंक आ गई? मैथ की लिंक शायद आ हाँ गई आ है। गई है, नहीं आई होगी तो आ जाएगी अभी 2 मिनट में। ठीक है, ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके, गुड बाय। थैंक यू सर। Thanks. Good Good bye. afternoon, sir. ओके बेटा।